तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। लास्ट क्लास में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आपने एक नया मेथड सीखा था, नाम क्या है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कोई नया मेथड नहीं देखना है, अब देखना है मैनिपुलेशंस। जैसे इस तरीके के आपको सामने इक्वेशंस होंगी जो नज़र नहीं आएंगी कि ये क्वाड्रेटिक हैं। अब इसमें पावर मैक्सिमम कितनी दिख रही है, 4। पावर क्या है, 4। आपको मैंने इसे सॉल्व करना नहीं सिखाया है, तो आप क्या करोगे, इसको क्वाड्रेटिक बनाओगे। पहले आप क्या करोगे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, टी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक में क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। क्लियर। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 9 इंटू 1 मतलब 9 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 8 आ जाए, तो 9 इंटू 1 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। यानी टी स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 इंटू टी माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यानी टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस टी माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। टी कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया, टी माइनस 9 1 टी माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स टी माइनस 9 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इफ़ टी माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन यहाँ टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9। और यहाँ पे टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 1। और टी की जगह आप क्या रख सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा, और ये एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 को आयोटा लिख दिया जाता है। अंडर रूट माइनस 1 को क्या लिखते हैं, आयोटा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू ये आ गया, और x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। यानी x की सारी वैल्यूज़ क्या मिल गई, एक तो प्लस 3, एक माइनस 3, एक प्लस आयोटा, एक माइनस आयोटा, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। आयोटा का मतलब क्या है, अंडर रूट माइनस 1। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। इमेजिनरी नंबर है ये, ठीक है, इसलिए इसको आयोटा, आई मतलब इमेजिनरी, ठीक। समझ गए ना। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, मान लीजिए दिया गया 4x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, पुट या लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 4t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4, और 4 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे क्या आ जाए, 5। तो 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5। यानी 4t स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यानी 4t स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप 4t को कॉमन ले लीजिए तो t माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए तो ये भी क्या बचेगा, t माइनस 1, ठीक है ना। यानी t माइनस 1 इंटू 4t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इफ़ t माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आर 4t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। और यहाँ पे 4t इक्वल्स टू 1, यानी t इक्वल्स टू 1/4। वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर बराबर 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, प्लस माइनस 1, और एक्स की क्या वैल्यू मिल जाएगी, प्लस माइनस 1/2, ठीक है। अंडर रूट 1/4 यानी 1/2 मीन्स एक्स की सारी वैल्यूज मिल गई, प्लस 1 माइनस 1 1/2 एंड माइनस 1/2। बात समझ में आ गया, ये आंसर हो गया आपका, 1 माइनस 1 1/2 एंड माइनस 1/2। क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं। तो कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आप उसको इसी तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, x/1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, है ना।
इज इक्वल्स टू कितना है 13/6। तो यहाँ पे भी आप सॉल्व करोगे तो लेट x इक्वल्स टू, या इसको ऐसे लिख लेते हैं x/1 + x इक्वल्स टू t। क्या मान लिया? x + 1/x इक्वल्स टू t। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? ये t प्लस इधर क्या हो जाएगा 1/t इक्वल्स टू 13/6, यानी ये हो जाएगा t² + 1/t इक्वल्स टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6t² + 6 इक्वल्स टू 13t, यानी 6t² - 13t + 6 इज इक्वल्स टू 0। 6 × 6 कितना हो जाएगा? 36। ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 13 आ जाए। ठीक है, तो ये यानी कि 9 × 4 क्या होता है? 13, और 9 + 4 क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, तो यानी ये 6t² होगा नहीं, 6t² - 9 + 4 × t + 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 6t² - 9t - 4t + 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने 3t कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 2t - 3। यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो 2t - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2t - 3 और इधर ये 3t - 2 इक्वल्स टू 0। इफ़ 2t - 3 इक्वल्स टू 0 और 3t - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2t इक्वल्स टू 3, यानी t इक्वल्स टू 3/2। ठीक, और यहाँ से क्या मिलेगा कि t इक्वल्स टू 2/3 है ना। t इक्वल्स टू क्या मिल गया? 3। अब इसमें वैल्यू रखोगे, t की वैल्यू क्या मानी गई थी? x + 1/x को t माना था, ये 3/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इक्वल्स टू 3 + 3x, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू -3। ठीक है, और यहाँ पे अगर वैल्यू जिस साइड में रखोगे तो x + 1/x इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो गया 2 + 2x, इसमें x इक्वल्स टू 2। तो ये x इक्वल्स टू, आंसर क्या आ गया? -3 और 2। x इक्वल्स टू -3 और 2। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। किसी को दिक्कत? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से दिया गया है कि 2 की पावर 2x + 8, ठीक, -8 × 2 की पावर x + 2 + 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इसको सॉल्व करना है तो इसको पहले आप स्प्लिट कर लीजिए। तो कैसे करोगे? देखो 2 की पावर इसको 2x लिख सकते हो और ये बगल में 2 की पावर 8 हो जाएगा। हमने बताया है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, और पावर ऐड हुई है तो बेस को आप अलग अलग करके पावर को स्प्लिट कर लो। ठीक है, × 8 ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर x × 2 की पावर 2 + 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 की पावर 8 कितना होगा? 2 को अगर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। अब ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर x, इसका क्या लिखोगे? इसको होल स्क्वायर। 2 की पावर x, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 की पावर 8, इसका मतलब क्या है? 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार? 8 टाइम्स। ये हो गया 8 टाइम्स। ठीक है ना। तो देखो 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 16। इधर भी कितना हो जाएगा? 16। और इसको दोनों को 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256। तो ये तो 256 हो गया, माइनस ये 4 हो गया, और 4 × 8 कितना हो गया? 32 × 2 की पावर x + 1 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई कि नहीं? अब यानी कि 2 की पावर x को अगर t मान लिया जाए
अब मैंने आपको बता रखा है कि पावर के ऊपर में अगर पावर है तो पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। ए की पावर एम की पावर एन, तो एम इंटू एन हो जाता है, ठीक। तो 2 की पावर एक्स इक्वल्स टू ये क्या हो गया, टी। तो ये ध्यान से देखिए, ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू 256 माइनस 32 इंटू 2 की पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी इसको टी पुट कर दिया जाए। तो ये भी हो जाएगा क्या, टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि इस तरीके की इक्वेशन बन गई 256 टी स्क्वायर माइनस 32 टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब ध्यान से देखिए, 256 इंटू 1 कितना होगा, 256। इसका ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 32 आ जाए। इसको तोड़ देते हैं, तो तोड़ोगे तो अभी आपने देखा था 16 इंटू 16 हो जाएगा ना ये, और 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32 होगा कि नहीं। तो यानी 256 टी स्क्वायर माइनस ये 16 प्लस 16 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी 256 टी स्क्वायर माइनस 16 टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि ये कितना लिखा है, 16 गुणे 16, इसमें से एक 16 बाहर निकाल लिया, टी कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, 16 टी माइनस 1, माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये भी 16 टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यानी 16 टी माइनस 1 को कॉमन ले लिया जाए तो ये कितना बचेगा, 16 टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इफ़ 16 टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/16। और इधर में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी टी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1/16 ही है ना। यहाँ भी वही लिखना पड़ेगा, एक बार सही से लिख लो, 16 टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी टी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1/16। दोनों तरफ टी इक्वल्स टू क्या मिल गया, 1/16। और टी किसको आपने माना है, 2 की पावर x, और इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 4, यानी इक्वल्स टू 2 की पावर -4। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -4। यहाँ भी वही सेम चीज़ होगा, 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर -4, तो x इक्वल्स टू -4। तो x की वैल्यू कितना मिल गई आपको, -4 एंड -4, ठीक है। तो देखो दो जो है रूट्स मिलेंगे और ये आपके आंसर क्या होगा, -4, ठीक है। बात समझ में आई, किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है 8th रूट ऑफ x अपॉन x प्लस 3, ठीक, माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2, ठीक। तो यहाँ पे x अपॉन x प्लस 3 को हमने t मान लिया, x अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू t, ठीक। तो क्या होगा, ये 8 या t स्क्वायर मान लो, ठीक है। क्या मान लोगे, t स्क्वायर। तो यहाँ t स्क्वायर रखोगे तो क्या बचेगा, ये 8t, 8 और t स्क्वायर से t बाहर आ जाएगा, माइनस ये उल्टा रखा गया है तो ये 1/t हो जाएगा, इक्वल्स टू 2। आई बात समझ में। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2t, यानी 8t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 8 का ऐसा फैक्टर करना है माइनस करने पे 2 आ जाए, तो 4 इंटू 2 और 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो ये 8t स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी 8t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले लिया जाए, 4t, तो ये क्या हो जाएगा, 2t माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लिया जाए तो 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी 2t माइनस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, 4t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इफ़
2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन t इक्वल्स टू क्या होगा 1/2, और ये होगा 4t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन t इक्वल्स टू माइनस 1/4। और t की वैल्यू आपने क्या मान के रखी है, ये t स्क्वायर, t स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, ये t स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16, होगा कि नहीं। और t स्क्वायर इक्वल्स टू आपने x प्लस 3 मान रखा है, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 1/4, और इधर क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 1/16। बात समझ में आई कि नहीं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। कैसे करेंगे, ये 4x इक्वल्स टू x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 3, यानी x इक्वल्स टू आ गया 1। यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 16x, है ना, 16x इक्वल्स टू x प्लस 3, तो ये 15x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3/15 यानी 1/5। ये दो मान मिल गए आपको, x इक्वल्स टू 1 एंड 1/5, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 एंड 1/5। क्लियर, बात समझ में आई। तो जो ये आपका 4.2 वाली एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है बेटा। सारे क्वेश्चंस में जैसे यहाँ दिया गया है, देखिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इस पूरे को क्या मान लोगे t, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करके देखना, ये इसी जैसा नेचर दिखाएगा। यहाँ पे भी देखोगे तो t मानना है, यहाँ पे भी आपको टी वाई जो भी कुछ मानना चाहो, ठीक है। 18 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, ठीक। आज इसको पूरा कंप्लीट कर डालना है, ठीक है। समझ गए हैं ना। पूरे जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ काम करिए। समय और सांसें दोनों घट रहे हैं, ठीक है ना, तो उत्साह लगातार बना रहे। समय आपका है, और जो समय आपका है उसको स्वर्णिम बनाने का जिम्मा भी आप ही का है। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपने काम के लिए समर्पित करोगे उतना शानदार रिजल्ट पाओगे और उतना शानदार भविष्य मिलेगा, है ना। तो भविष्य को अच्छा बनाना है तो वर्तमान को अच्छा बनाओ। जो सांसें चल रही हैं, हर सांस का उपयोग बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। ये बहुत कीमती है, अनलिमिटेड नहीं मिली है। जेपी को 10 करोड़ रुपए अगर दिए जाएं और कहा जाए कि जीवन में अब इससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो तुम कितने पैसे को बेतरतीब तरीके से खर्च करोगे। किसी को 10 रुपया फिजूल में दोगे, नहीं दोगे ना, जबकि 10 करोड़ रुपए मिला है। वैसे ही ये सांसें मिली हुई हैं, ये भी फिक्स है, वैसे ही कीमती है जैसे वो पैसा तुम्हें कीमती दिख रहा है। उसका सही तरीके से फिर यूज करना शुरू करो, और जितना सही तरीके से यूज करोगे उतना वो तुम्हें निखार देगा, चमका देगा, और तुम्हें जहाँ तुमको पहुँचना है वहाँ पहुँचा देगा। लोग पैसे के बारे में ले करके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, लेकिन समय को लेके जैसे बहुत सेंसिटिव नहीं रहते। उनको लगता है दोस्त ने बुला लिया, किसी और ने कहा जाओ, इधर आ जाओ, शादी में चले चलो, यहाँ घूमाओ, तो फिजूल में हम अपना समय गंवा रहे हैं। लेकिन पैसे से भी ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है, समय है, ठीक है। तो उसके अगर महत्व को समझोगे और उसका सही तरीके से उपयोग करना शुरू करोगे, जो चीज़ बताई जा रही है उस पर पूरा फोकस करो और अच्छी तरीके से काम करो, फिर देखो क्या होता है, ठीक, सब कुछ बदल जाएगा।